Good morning, everyone. In a previous class, we discussed chapter integer, and next topic is properties of addition of integer. अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर. ये जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी उसका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है. एडिशन के लिए जो कुछ प्रॉपर्टी फॉलो होता है, ठीक है. फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. ये कहता है स्टूडेंट्स कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स, यानी दो इंटीजर्स का अगर आप सम करते हैं, ऐड करते हैं, सम इट मीन्स ऐड. ओके, अगर दो इंटीजर्स को आप ऐड करते हैं तो वो एक इंटीजर्स ही होगा. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे सपोज 5 भी इंटीजर्स है, 7 भी इंटीजर्स है. अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 12. दिस इज ऑल्सो इंटीजर्स. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लें. सपोज -3 एंड +8. ओके, -3 है स्टूडेंट्स, +8 है, तो इसका एडिशन क्या होगा, क्योंकि हमने अनलाइक साइन है तो जो नंबर्स बड़े होते हैं उसका साइन होता है, प्लस लिखते नहीं है. 8 - 3 5. ओके, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इंटीजर. देखिए -3 इज इंटीजर, +8 इज इंटीजर. अगर आप इस दोनों का ऐड किए तो जो भी आउटपुट आया वो भी क्या है, इंटीजर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी वही कहता है कि दो इंटीजर्स का सम क्या होता है, इंटीजर. ओके, सेकंड होता है स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ. वो ये कहता है कि अगर दो इंटीजर्स है, सपोज a एंड b, तो a प्लस b जो होगा इज इक्वल टू होगा b प्लस a के. ठीक है, ये कहता है आपका कम्यूटेटिव लॉ. अभी हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बना के सबमिट किया है. तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के 1b की तरफ चलेंगे, इसीलिए इसको स्पीड में ले रहे हैं. कम्यूटेटिव लॉ. ओके, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अगर दो इंटीजर्स है a एंड b, तो वो इक्वल्स होगा, उसका जो एडिशन होगा a प्लस b, वो इक्वल्स होगा b प्लस a के. ओके, इसको भी एक एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे. सपोज a है 8, b है 5, तो इधर भी b प्लस है यानी 5 प्लस 8. देखते हैं बोथ साइड इक्वल्स आता है कि नहीं आता है. 8 + 5 13 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5 + 8 ऑल्सो 13. इट मीन्स बोथ आर इक्वल्स. इट मीन्स हमारा कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ. एक और एग्जांपल के थ्रू आप देखेंगे, नेगेटिव इंटीजर का एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं. सपोज -2 प्लस -5. ओके, -5 प्लस -2. ओके, -2 एंड -5 बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स. तो नेगेटिव बोथ अगर होता है यानी लाइक साइन स्टूडेंट्स, तो ऐड हो जाता है. 2 5 7, इट मीन्स -7. देयर इज ऑल्सो -7, इट मीन्स बोथ आर इक्वल. ओके, तो कम्यूटेटिव लॉ भी आई होप कि समझ में आया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी समझ में आया. नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स है एसोसिएटिव लॉ. क्या है, एसोसिएटिव. नाम से ही लग रहा है एसोसिएट हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है ना. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. ओके, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखेंगे कि अगर आपका 3 इंटीजर्स है, a है, b है एंड c है. 3 इंटीजर्स है, तो a प्लस b प्लस c करेंगे और a b प्लस c करेंगे, तो वो क्या होगा, बोथ आर इक्वल्स होगा स्टूडेंट्स. यही होता है एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, एक एग्जांपल्स के थ्रू आप देख सकते हैं. सपोज a इज इक्वल टू 5 ले लिया आपने, b इज इक्वल टू 3 ले लिया, c इज इक्वल टू 4 ले लिया. ओके, देखेंगे आप एसोसिएटिव लॉ पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 5 + 3 + c इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू a 3 + 4. देखते हैं स्टूडेंट्स इक्वल आता है कि नहीं आता. 5 + 3 8 + 4. इधर राइट हैंड साइड में 5 + 3 4 7. ओके, 8 + 4 इज 12, 5 + 7 इज ऑल्सो 12. इट मीन्स एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स. ओके, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर 3 इंटीजर्स होते हैं a b c, तो a + b + c इज इक्वल टू क्या होता है, a + b + c के. ओके,
नेक्स्ट आपका होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी भी इंटीजर्स में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो वो एग्जिस्टेंस रह जाता है। सपोज एक इंटीजर्स है ए, उसमें आप अगर जीरो ऐड करते हैं तो वो क्या रह जाता है? ए ही रह जाता है। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर्स भी सपोज एग्जांपल्स में देखेंगे -5 है, उसमें अगर आप जीरो ऐड करेंगे तो वो क्या रह जाएगा? -5। सपोज अगर 8 है प्लस उसमें आप अगर जीरो ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 8 ही रह जाता है। इट मीन्स जीरो क्या है? आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है स्टूडेंट्स अपोजिट, उल्टा, जिसको इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स इट मीन्स अगर कोई भी इंटीजर्स है, सपोज ए है, उसके साथ उसका अगर नेगेटिव नंबर सेम ऐड करेंगे तो वो आउटपुट क्या दे देता है स्टूडेंट्स? 0। ओके, यानी किसी भी नंबर्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका ठीक अपोजिट। अगर सपोज 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? -5। क्या होगा? -5। अगर कोई नंबर है -8 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 8। ओके, एडिटिव इनवर्स भी समझ गए। इट मीन्स आज हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर भी होता है, लेकिन वो सिर्फ 2 के लिए ही अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी पे एंड कम्यूटेटिव पे ही फॉलो करेगा, बाकी पे फॉलो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज 1A है उसमें आपका जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ओके, ट्रू फॉल्स के सॉल्व के लिए आपका जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंड के तौर पे आप लोग देखिएगा कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर्स, 0 इज ऑलवेज, याद रखिएगा 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर्स। 0 हमेशा कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स आप ले लीजिए, -100 या फिर -5, सबसे क्या ग्रेटर है? 0 है कि नहीं है? देखिए सिंपली हम लोग ने बताया था क्लास में, नेगेटिव साइन हो इट मीन्स वो लेंडर को बताता है, वो कर्ज को बताता है, वो उधार को बताता है। नेगेटिव साइन इट मीन्स इसके पास अगर 5 रुपीज किसी का लिया गया है, कर्ज है, तो उससे तो अच्छा है ना कि 0, उसके पास कोई उसके पास कर्ज नहीं है, तो ऑटोमेटिक है कि वो ग्रेटर है। इट मीन्स कोई भी 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और कोई भी नंबर का उसका और सम ऑफ 2 इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स ही होते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज 1A है उसको आप लोग सॉल्व, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क में बना के सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करें, क्योंकि हमने क्वेश्चंस को भी ग्रुप में सेंड किया है। एंड नेक्स्ट है आपका जो एक्सरसाइज 1B, वो मल्टीप्लीकेशन बेस पे है। इसके लिए भी हम आप लोग को जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो एक्सरसाइज 1B, इसमें आपका स्टूडेंट्स है मल्टीप्लाई, क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स है। जैसे कि आपने एक्सरसाइज 1A में एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, वैसे एक्सरसाइज 1B में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने क्लास में आप लोगों को साइन कन्वेंशन बताया था कि अगर माइनस साइन हो एंड माइनस साइन हो, इस दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो साइन जो आता है वो प्लस आता है। ठीक है, प्लस हो एंड माइनस हो तो माइनस आता है, प्लस हो इंटू प्लस। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग ने हमने आपको बताया था माइनस साइन और प्लस को माइनस प्लस और माइनस। ओके, अगर आप इस साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, देखते हैं फिर।
सब पे बेस्ट हम एक एग्जांपल बताएंगे, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। इट मीन्स माइनस इंटीजर्स वाले नेगेटिव इंटीजर्स हो, अगेन नेगेटिव इंटीजर्स हो, दोनों का अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आता है, उसका साइन पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल -5 इट इज अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड ऑल्सो -2 इट्स ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर्स। माइनस माइनस हम लोगों ने देखा है साइन कन्वेंशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस, तो प्लस तो लिखते नहीं है, प्लस हिडन होता है। 5 2 10। एनी कंफ्यूजन? आप लोगों को साइन कन्वेंशन अच्छे से याद रखना है। रिमेम्बर हमने यहाँ पिछले सेशन में भी दिया था, आज भी दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो साइन कन्वेंशन है प्लस इंटू माइनस से। इट मीन्स अगर आप एक एग्जांपल्स के थ्रू देखिए, एक पॉजिटिव इंटीजर है 8 एंड अनदर इंटीजर्स नेगेटिव होना चाहिए -5। ओके, तो प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस क्या होता है आउटपुट, माइनस। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, 8 5 40। इट मीन्स 8 इंटू -5 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, -40। कोई एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट 5 इंटू 9, 5 9 45। क्यों, इसके पीछे भी प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका जो आउटपुट आएगा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका -7 इंटू, अगर हम 9 की बात करें तो माइनस नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव लिखते हैं। 7 9 63। एनी कंफ्यूजन? ओके, हमने साइन कन्वेंशन के थ्रू आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके भी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं, इसमें भी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में आपको हम मोरली बता दें। फर्स्ट जो होता है क्लॉजर प्रॉपर्टी, वो ये कहता है कि अगर आप दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लॉजर प्रॉपर्टी ये कहता है स्टूडेंट्स कि आप अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक इंटीजर्स आता है। क्या आता है, इंटीजर्स। आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आया, जैसा एडिशन में था, जैसे सब्ट्रैक्शन में एज इट इज, मल्टीप्लाई में भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर ही होता है। ये कहता है क्लॉजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है स्टूडेंट्स कि कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आपका अगर दो इंटीजर्स है, सपोज a एंड b, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल्स होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू किसके इक्वल्स होगा, b इंटू ए। ओके, ऐसा हमने एडिशन में भी देखा था, वैसा मल्टीप्लाई में भी है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ वही है स्टूडेंट्स। एसोसिएटिव लॉ भी उसी तरीके से है, बस यहाँ साइन वहां प्लस था तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी वही कहता है स्टूडेंट्स कि अगर 3 इंटीजर्स हैं a b c, तो a b इंटू सी जो होगा वो इक्वल्स होगा a इंटू बी इंटू सी के। ओके, ये क्या कहता है आपका, एसोसिएटिव लॉ कहता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन। ये कहता है कि अगर आपका a इंटू बी प्लस सी होगा, अगर 3 इंटीजर्स हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है एंड एडिशन भी है, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि किसी भी नंबर को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज रह जाता है। क्या हो जाता है, एज इट इज। अगर आपका इंटीजर है सपोज b, आप अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो b ही रह जाता है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई भी इंटीजर्स है a, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a, 1/a। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको ये देखना है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको अगर आप रिड्यूस करेंगे तो ऑलवेज आउटपुट 1 आता है, ये ध्यान में रखना है।
फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का अगर 6 है तो उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स स्टूडेंट्स 1/6। ठीक है, यहां भी क्या है आउटपुट 1। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलेंगे -7 का तो क्या हो जाएगा 1/-7, सिंपल है। ठीक है, 1 अपॉन लेते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एंड एक और जो है लास्ट वन, अगर आप किसी भी इंटीजर्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, 0 क्या कहता है, हम तो डूबे शनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना। उसको अगर आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कर देता है, 6.5 को 0 कर देता है, अपने जैसा ही बना देता है 0 मल्टीप्लाई में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा होमवर्क में एक्सरसाइज 1B क्या होगा, एक्सरसाइज 1B आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो एक्सरसाइज है, जिन लोगों के पास बुक नहीं है उसके लिए, उनके लिए हम इस एक्सरसाइज का जो स्क्रीनशॉट होगा वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग होमवर्क बना के सबमिट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।